नमस्ते दोस्तों, मन की दवा में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा हर मेरे जो लिसनर्स है, मेरे जो दर्शक हैं उन लोगों से, क्या आप अपने जीवन से खुश हो? ये क्वेश्चन अगर मैंने जब किया तब 1 सेकंड उसके बाद रुका तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है? जो लोग ज़िंदगी में खुशी है, जो लोग अपने ज़िंदगी में खुश है, उसके ऊपर ऊपर वाले का बहुत से रहमत है, बहुत से बरकत है। वो बहुत एकदम से खुशनसीब लोग हैं जिनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन जिन लोगों के जीवन में खुशियाँ थोड़ा बहुत कम है या नहीं है, इसका कारण क्या है? अगर इसको ढूँढने जाए तो बहुत से कारण निकल कर आएँगे, लेकिन अगर ठीक से ढूँढा जाए तो एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर बार-बार रिपीट करके आएगा, वो है कि आप ही आपके ज़िंदगी के लिए ज़िम्मेदार हैं। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि मैं ही मेरे ज़िंदगी के खराब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन यही सच है। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप ही आपके ज़िंदगी के लिए ज़िम्मेदार हैं। उसका खुशी, उसका गम, उसका दुःख, उसका सक्सेसफुल, उसका फेल्योर सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेबल है। आप अगर खुश रहना चाहते हो, आप अगर ज़िंदगी में सुधार लाना चाहते हो, आप अगर ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, तो आपको ही कोशिश करना पड़ेगा। अगर आपको भूख लगेगा, आप खाएँगे, आपका पेट भरेगा, लेकिन दूसरा कोई आकर खाकर जाएगा तो आपका पेट कभी नहीं भरेगा। आपको विटामिन, प्रोटीन जो ज़रूरत है शरीर को चलने के लिए, वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा। वो मेरा बोलने का मतलब है, आपका ज़िंदगी में जो कोई भी परेशानियाँ हैं, आपकी ज़िंदगी में जो खामियाँ हैं, उसको कोई जस्टिफ़ाई कर सकता है। उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकता है, लेकिन उसको ठीक से ठीक करने के लिए आपको ही कोशिश करना पड़ेगा। वक़्त हर किसी में लगता है, सब कुछ एक ही दिन में एकदम से चुटकियों में हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ चीज़ को ठीक करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और ज़िंदगी के नाकामियाँ, ज़िंदगी के खामियाँ को कवर करना है, तो वक़्त देना पड़ेगा। व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, ये डेफ़िनेशन को ठीक से इम्प्लांट करना पड़ेगा आपके लाइफ़ के लिए, आपके लाइफ़ में, और आप ही इसको कर सकते हो कि कौन-सा चीज़ आपके लिए राइट है, कौन-सा चीज़ आपके लिए रॉन्ग है। आप अगर बोलोगे कि ये बोलना बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल है, आप कोई पहाड़ नहीं हो कि एक ही जगह पर डटे रहोगे, आप मूव नहीं कर सकते, आप कहीं नहीं जा सकते हो। आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी काम, अच्छा काम आपकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो फिर वो जब आप इसको करने लग जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद से यही बोलोगे कि मैं ही मेरे अतीत में जो मेरा जीवन चल रहा था उसके लिए मैं ही ज़िम्मेदार था। डिफ़िकल्टीज़ के संग फाइट करना ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी वैसे तो बहुत लंबा है और ऑपोज़िट डायरेक्शन में देखें तो बहुत छोटा भी है। इसको फाइट करके चलना पड़ता है। जब जो हम लोग छोटे थे तब तक क्या होता था, उठकर खड़ा होने के लिए फाइट करते थे, लेकिन जब हम लोग बूढ़ा हो जाएँगे तब भी हम लोगों को वही उठने के लिए फाइट करना पड़ेगा। लेकिन बीच में जो एकदम से बहुत से साल गुज़र जाएँगे, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसी का छाप हमारे फैमिली पर, हमारे समाज पर रह जाएगा। ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस हम लोग लेते हैं, लेकिन ठीक-ठाक जो चैलेंजेस है उसको नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए जब हम लोग छोटे थे तो छोटा रहते तो पढ़ाई का एग्ज़ाम का प्रेशर हम लोगों के ऊपर आता है कि हम लोगों को पास करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत उम्र के साथ-साथ जब 3 साल में हम लोग पहुँचते हैं तो हम लोगों को किसी को कोई भी टारगेट रहता है जॉब का, कोई किसी को ऐसे मान लीजिए आज प्यार का दौर चल रहा है, प्यार का। तो उस
के बारे में हम लोग चैलेंजेस ले लेते हैं कि इसको हमको पाना है, इसको हमको कवर करना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा तो मिडिल एज आते हैं तो स्मोकिंग को क्विट करने के लिए चैलेंजेस लेते हैं। कोई कोई कर लेता है, कोई कोई कर नहीं पाता है। उसके बाद किसी के जीवन में बहुत से अंधेरा आ जाता है, बहुत से कॉम्प्लिकेशन आता है। ठीक है, जॉब्स के लिए, पर्सनल लाइफ में सेटिस्फेक्शन लाने के लिए हम लोग बहुत से चैलेंजेस लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन को कैसे सुधार सकते हैं हम लोग ये एकदम से नहीं सोचते। तो मेरे हिसाब से मेरा यही नुस्खा है कि ज़िंदगी को बेहतर आप ही बना सकते हो। आपकी ज़िंदगी है, आप कैसे लीड करोगे, आप कैसे चलाओगे, वो पूरा आपके ऊपर है। और इसको बेहतर करने का कोई टॉनिक नहीं है, कोई बाहर से आप लोगों को हेल्प कर सकता है, कोई समझा सकता है, एकदम से आपको बुझा सकता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अगर सब रिजल्ट के बाद एक्शन लेना चाहोगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा यारो। ऐसे करना है कि जैसे चल रहा है ऐसे। बहुत से, मान लीजिए कि कैंसर एकदम से कब ख़त्म होगा, तब अगर ट्रीटमेंट शुरू किया जाए तो वो एकदम से ख़त्म ही हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। लेकिन अगर आप कैंसर के जब शुरू होता है, सबसे अगर थोड़ा बहुत दवा दारू करने लग जाओगे तो क्या होगा कि देखिएगा कि आप लोगों का जो समस्या है वो समस्या छोटा रह जाएगा और उसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो ज़िंदगी जीने का टाइम जैसे बढ़ जाता है, वैसे भी आपके जीवन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी समस्या आ रहा है, तो उसी के लिए आप ज़्यादातर ज़िम्मेदार हो, क्योंकि उसको रेक्टिफाई करने का, उसको सॉल्व करने का प्रोसेस जो है आप में ही है। ठीक है, तो आप ही उसको ठीक कर सकते हो। तो मेरा जो आज का थंबनेल पे लिखा हुआ है, केवल आप ही आपकी ज़िंदगी को सुधार सकते हो, यही था आज का मेरा मोटा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।